हेलो एवरीवन। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों को आप लोग के साथ आज वेरिएबल्स शेयर करूंगी, डेटा टाइप और कीवर्ड्स क्या होते हैं। वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये डिटेल में है और रिटर्न में है। ठीक है, सबसे पहले तो वेरिएबल मैं आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल ही दिखा देती हूँ। ये वेरिएबल का देखा जाए तो एक सिंटैक्स है, वेरिएबल टाइप। ठीक है, और जो टाइप्स होती है मतलब इंट टाइप क्या है और वेरिएबल लिस्ट। ठीक है, इसे लिखते कैसे हैं वेरिएबल को? ऐसे जैसे जी इंट फ्लोट करैक्टर है, ये तो हमारी डेटा टाइप होगी, और ये हमारे ए बी सी ये हमारे वेरिएबल नेम होंगे। ठीक है, और इसे वैल्यू कैसे गिवन करते हैं? दिस टाइप। जैसे ये इंट है, अगर a इजिकल टू ए है, b इजिकल टू 20 है, तो ये क्या है? इंटीजर टाइप वेरिएबल्स। ठीक है, और ये किस टाइप? फ्लोट टाइप वेरिएबल। इंटीजर टाइप में क्या होता है, इसमें हम कुछ भी पॉइंट वगैरह नहीं डिक्लेयर कर सकते, और जब हम फ्लोट वैल्यू देनी होती है वो पॉइंट वाली वैल्यू होती है। जैसे कि 20 पॉइंट, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। ठीक है, हम 3.4 3.5 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जो करैक्टर वेरिएबल्स होते हैं, जो करैक्टर वैल्यू होती है, उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। उसके बाद इसके रूल, जो डिफाइंड वेरिएबल, ये सभी ऑलरेडी ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जैसे ए वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट, डिजिटल एंड अनसाइंड अंडरस्कोर। ठीक है, मीन्स यस, मतलब जो वेरिएबल्स की वेरिएबल होते हैं वो हम कोई भी दे सकते हैं। मतलब हमारे अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट यस एंड अंडरस्कोर ओनली, इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट यस। सेकंड पॉइंट इन लोगों ने बोला है कि जो वेरिएबल होता है जिस सिर्फ अल्फ़ाबेट मीन्स ए बी सी डी, इस ऐसा नहीं है कि आप स्मॉल या बिग भी दे सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अल्फ़ाबेट दे सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आप 1 2 3 दे दोगे वेरिएबल नेम, नो। ओके, और थर्ड इन्होंने बोला है कि इसमें वाइट स्पेस अलाउ नहीं है, मीन्स दैट ऐसा नहीं। देखो, अगर आप वेरिएबल नेम आप फुल भी दे सकते हो, जैसे आप अपना नाम भी दे, सम SUM, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करो एस वाइट स्पेस और फिर आप यू डाल दो, फिर वाइट स्पेस, और उसके बाद क्या कर दो, आप एम डाल दो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो मतलब जैसे कि ये IS लिखा हुआ है, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये वेरिएबल नेम देना है, तो आप लोगों को बीच में से जो वाइट स्पेस होती है वो नहीं डालनी। वाइट स्पेस क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर नो, और उसके बाद यहाँ पर जो स्पेस है और उसके बाद वाइट स्पेस लिखा हुआ है, जो बीच में जे वाली स्पेस है इसको वाइट स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी। ठीक है, तो मतलब एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, तो पहले ये सभी पॉइंट आप लोगों के साथ ठीक है क्लियर तो हो गए होंगे कि वाइट एक्सेल में हमें वेरिएबल कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे डेटा टाइप्स है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। वैलिड वेरिएबल नेम हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे ए स्पेस AB लिख सकते हैं, जहाँ हम A30 लिख सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट होना ज़रूरी है। इनवैलिड कौन से हैं? अगर हम 2 लिख दें, यहाँ पर देखो स्पेस, जो इसमें गैप है ना उसे वाइट स्पेस बोलते हैं। जैसे इंट लॉन्ग, तो दिस इज़ रॉन्ग वैल्यू। ओके, टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन C, कौन कौन से वेरिएबल है जो हम C लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिकली, ग्लोबल, स्टैटिक, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल वेरिएबल्स जो है हम जी मेनी टाइप्स है वेरिएबल्स की जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं? वेरिएबल यहाँ पर 2 टाइप्स के भी होते हैं, जैसे लोकल, वैसे तो 5 टाइप्स के यहाँ पर जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर किए हुए हैं, लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक, ऑटोमेटिक। अभी क्या है, सभी वेरिएबल मैं बताऊंगी कि लोकल कौन से होते हैं, ग्लोबल कौन से होते हैं। ठीक है, लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है, जैसे हम इंट x इजिकल टू 10 दिया है, इसे हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? देखो, मैं सिंपल से अगर आप लोगों को बात बताऊं, जो तो वॉइड मेन हम ऊपर लेते हैं ना, वॉइड मेन, उसके इंटरनली जो भी हम डेटा लिखते हैं उसे हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। जो वॉइड मेन के बाहर
बाहर हम अगर कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं उसे हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। वैसे ऐसे बहुत से प्रोग्राम होते हैं जिसमें जो वैल्यू होती है वो वॉइड मेन के बाहर लिखी जाती है, ठीक है। जे आगे आप लोगों के प्रोग्राम आएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल कौन से होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल्स जिसका इंट उसके सामने स्टैटिक स्पेशल स्पेसिफाई किया जाता है तो कॉल्ड इज अ स्टैटिक वेरिएबल, ओके। और इसका ये एक प्रोग्राम भी है, ठीक है। तो उसके बाद ऑटोमेटिक वेरिएबल कौन से होते हैं? इसके सामने भी मेंशन किया गया है ऑटो, ठीक है। तो उसके बाद इसके सामने भी मेंशन किया जाता है, एक्स्ट्रा कीवर्ड यूज़ किया जाता है, कॉल्ड इज एक्सटर्नल, ठीक है, कीवर्ड, ओके। उसे एक्सटर्नल वेरिएबल भी बोला जाता है। तो गाइज ये इसके टाइप्स थी वेरिएबल की, कौन सी थी? लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक, एक्सटर्नल और ऑटोमेटिक, ठीक है। ये 5 टाइप्स हैं वेरिएबल की। और आई होप आपको वैसे तो पता ही चल गया होगा कि एक्चुअल में वेरिएबल कैसे होते हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम अब बात करें, वेरिएबल तो हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को डेटा टाइप के बारे में बता देती हूँ। वैसे बहुत बार आप लोगों को बताया है, एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ये देख लो, डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप क्या होती है जिसे हम यूज़ करते हैं? इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल्स, ठीक है। ड्राइव डेटा टाइप क्या होती है? जैसे एरे, पॉइंट, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन सब के प्रोग्राम आते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉइड भी हम यूज़ करते हैं, जैसे वॉइड में मोस्टली इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो बेसिक डेटा टाइप है, जैसे कि उसके बाद ये इसके इंट, शॉर्ट, ये सभी इसकी डेटा टाइप की नेम है। ये इसकी मेमोरी कितने लेते हैं और इसका जे रेंज कितनी है, इसी मेमोरी साइज बताया गया है यहाँ पर, और इसकी जे रेंज कितनी है वो। एक बार ये स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को इसे याद ज़रूर माइंड में रखना। और अभी आप लोगों के साथ में थोड़ा सा जो इसकी डेटा टाइप तो हो गया, कीवर्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। डेटा टाइप में कीवर्ड्स गाइस जो जैसे कि हम यूज़ करते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, एल्स, राइट, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ़, ये सभी चीज़ें हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। वॉइड, वाइल, ये स्ट्रक्चर, ये सभी कीवर्ड्स हैं, ओके, जो हम यूज़ करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट अगर इसमें और हम बात करें, ठीक है। तो गाइज ये सिंपल सा छोटे छोटे इंट्रोडक्शन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। बेसिक है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कीवर्ड क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, प्रिंटफ, स्कैनफ क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है। तो तब तक प्लीज़ इसको आप अच्छे से देखना और समझना, अंडरस्टैंड करना, इसके प्रोग्राम को भी देखना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।